अगर आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बिजनेस करने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन इससे सारा प्रोसेस है। सो कैसे आप अप्लाई करेंगे और कैसे आपको लोन मिलेगा, अप्लाई करने के बाद क्या करना है, क्या प्रोसेस फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं कि वो आवेदन कर देते हैं लेकिन उसको लोन नहीं मिलता। कारण यह है कि आप बिल्कुल सही जो प्रोसेस है वो फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप सही प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर लोन मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो ऐसा कुछ जानकारी नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। A to Z मतलब शुरू से लेकर के लास्ट तक, मतलब आपको लोन मिलने तक की जानकारी जो है मैं इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारा वेबसाइट है vijaysolution.com, इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा सरकारी योजना का। अगर आप इसको मोबाइल में ओपन कर रहे होंगे तो इस तरीके से ओपन होगा, आपको जो सरकारी योजना यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे मुद्रा लोन मिल जाएगा, या तो आपको जो है यहाँ पे अगर डेस्कटॉप पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे करेंगे ये आपको पहला ही पोस्ट मिल जाएगा। वैसे इस पोस्ट का जो लिंक होगा ये लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से डायरेक्ट आप इस हमारे वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैंने सारा जानकारी दिया है, A to Z जानकारी, जिसको आप हिंदी में मैंने दिया है तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको आवेदन करना बता रहा हूँ, इसलिए जो है डायरेक्ट जो है आवेदन पे चलते हैं। बाकी डिटेल अगर आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो आप इस वेबसाइट पे आकर के सारा पढ़ लेना, हिंदी में लिखा हुआ है। ओके, चलिए आवेदन करते हैं। उसके लिए यहीं पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इंपॉर्टेंट पॉइंट में यहाँ पे 3 लिंक दिया गया है। इन तीनों लिंक का मतलब है, सबसे पहले आपको मुद्रा योजना के बारे में समझा देते हैं। तो उसके लिए पहला वेबसाइट जो आपको मिलेगा यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे, यह वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यह मुद्रा योजना का वेबसाइट है। यहाँ पे लोन जो है 3 तरीके से दिया जाता है। पहला शिशु लोन होता है, दूसरा किशोर लोन होता है। शिशु लोन में 50,000 तक मिलेगा, किशोर लोन में 50,000 से 5 लाख तक मिल सकता है और तरुण लोन में 5 लाख से 10 लाख तक मिल सकता है। तो 3 कैटेगरी में मुद्रा लोन को बांटा गया है। अब आपको कितना रिक्वायरमेंट है बिजनेस के लिए, उसके अनुसार से आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है 10 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो वाला मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि ये तरुण लोन है। बाकी इन दोनों पे भी मैं वीडियो अलग से बना दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, वैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फिलहाल इसके लिए आवेदन कर रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से इस वेबसाइट से आवेदन नहीं होता है। आवेदन करने के लिए आपको जो है मैंने एक अप्लाई यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई वेबसाइट, यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। इस वेबसाइट पे आकर के आपको आवेदन करना होगा। इसके बाद जो है कुछ इस तरीके से एक नोटिस है जो कि आप पढ़ सकते हैं, किसी भी तरीके का पैसा नहीं लिया जाता, वो सब सारी चीज़ें। तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। अब यह वेबसाइट है, यहाँ पे आपको आवेदन करना है। यहाँ पे काफ़ी तरह के लोन अप्लाई किए जाते हैं, चाहे जो एजुकेशन लोन हो गया, एग्री लोन हो गया, ये सब सारी चीज़ें। फिलहाल मैं आपको मुद्रा लोन का बता रहा हूँ, तो वो आपको बिजनेस एक्टिविटी लोन में मिलेगा। ये वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, इसमें मिलेगा। आपको क्या करना है, सिंपल सा, ये देख रहे हैं चेक एलिजिबिलिटी, इस पर आपको क्लिक करना है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि किस तरीके का है जो है आप बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे हैंडलूम के लिए है, ये मैनुअल के लिए है, ये स्ट्रीट वेंडर जो रेडी पट्टी लगाते हैं उनके लिए है। आपको अदर बिजनेस लोन सिंपल से यहाँ पे चुनना है। अगर आपको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए तो अदर वाला जब चुनेंगे उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से ये सवाल पूछा जाएगा, इसका आप जवाब दे देना है। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि जो आप बिजनेस के लिए लोन लेना चाह रहे हैं वो अब करना चाह रहे हैं या प्रपोज्ड है, मतलब कि भविष्य में आप करेंगे। अगर आप कर रहे हैं तो एग्जिस्टिंग सेलेक्ट करेंगे, मतलब आपके पास ऑलरेडी बिजनेस चल रहा होगा और उसको बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग चुनेंगे। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो न्यू आप यहाँ पे चुन सकते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि क्या आप 8वीं पास है। अगर आप 8वीं से ज़्यादा पढ़े हैं तो इसको आपको यस कर देना है। उसके बाद कहा जा रहा है कि क्या आपने ईडीपी ट्रेनिंग लिया है। ईडीपी ट्रेनिंग क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ईडीपी ट्रेनिंग का भी वेबसाइट का मैंने यहाँ पे लिंक दे रखा है, देख सकते हैं ईडीपी ट्रेनिंग। इस पे क्लिक करेंगे तो यह ईडीपी ट्रेनिंग का वेबसाइट खुल जाएगा। तो यहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। यह क्या होता है मैं बताता हूँ। जब भी आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो ईडीपी ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो कुल मिला के ये ट्रेनिंग बहुत ही फायदेमंद है, आप लोग आराम से यहाँ से ले सकते हैं। तो यह जो है लोन कई उसमें मिलता है, तो सारी चीज़ें मैं अलग से इस पर बना दूंगा। अभी मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैंने वेबसाइट बता दी कि आप लोग कन्फ्यूज मत होना इन चीज़ों का, कि आपको ये ना लगे कि मैं कोई चीज़ छोड़ करके जा रहा हूँ। ओके, सो अगर आपने लिया है ईडीपी ट्रेनिंग तो यस कर दो, नहीं तो नहीं लिया तो नो सेलेक्ट कर लो, कोई बात नहीं है। उसके बाद कहा जा रहा है कि नेचर ऑफ बिजनेस आपका कैसा है। मैन्युफैक्चर करेंगे मतलब किसी सामान को बनाएंगे तो आप यह चुनेंगे, और अगर कोई आप बिजनेस कर रहे हैं या सर्विस है आपका तो यह चुन लेंगे। अगर ट्रेडिंग है तो यह चुन लेंगे। तो जो भी होगा वो आपको चुन लेना है। मान लीजिए कि आपको मैन्युफैक्चर करना है तो यह चुन लीजिए। उसके बाद जेंडर पूछा जा रहा है, या आप मेल फीमेल जो भी आपका होगा वो चुन लेना है। उसके बाद आपका सोशल कैटेगरी कहा जा रहा है कि आप जनरल में है, ओबीसी में है, एससी एसटी में है या माइनॉरिटी में, जो भी होगा चुन लेना है। चलिए मैं जनरल चुन लेता हूँ। उसके बाद कहा जा रहा है कि क्या आप एक एक्स सर्विसमैन है या विकलांग है।
अगर आप एक सर्विसमैन या विकलांग हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि क्या आप नॉर्थ ईस्ट या उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब अगर राज्य में आपका जो लोकेशन है तो इसको यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो आप बिजनेस करना चाहते हैं वो अर्बन में है या रूरल में है, मतलब अगर शहर में है तो अर्बन सेलेक्ट कर लो और गांव में है तो रूरल सेलेक्ट कर लो यहाँ पे। उसके बाद कहा जा रहा है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो किस तरीके का, तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल दिए हैं। तो अगर आप एक व्यक्ति है तो आप इंडिविजुअल होते हैं, तो उसका आपको सिंपल सा इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है प्रोजेक्ट का। अगर आपका कॉस्ट मान लीजिए 10 लाख रुपए का है तो आप 10 लाख यहाँ पे कर दो। तो यहाँ पे वो चीज़ें बताना है जितने आपको पैसे चाहिए, मतलब बिजनेस करने के लिए, लोन के लिए नहीं, पूरा बिजनेस करने के लिए आपको कितना कॉस्ट चाहिए, मतलब वो आपको यहाँ पे बताना है। तो मान लीजिए कि मैंने बता दिया कि मेरे जो बिजनेस करने के लिए पूरे 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो वो यहाँ पे बता दिया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने से, आप मान लीजिए 10 लाख रुपए तो आपने बता दिया, लेकिन इसमें से कितना लाख रुपए आपके पास है। तो मान लीजिए कि आप बता दीजिए कि भाई मेरे पास 50,000 रुपये है, मान लीजिए कि मैं बता देता हूँ, तो ये टोटल 9,50,000 रुपये लोन अमाउंट हो गया जो हमने डिटेल दिया उसके अनुसार। और उसके बाद जो है कैलकुलेट एलिजिबिलिटी देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इस तरीके से आ गया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आपको 9.5 लाख का लोन मिल सकता है। जो ईएमआई मतलब पर मंथ जो आपको ईएमआई जाएगा वो आपको 20,180 रुपये का देना पड़ेगा पर मंथ, मतलब प्रत्येक महीना जाएगा 5 साल तक। तो यह आपको यहाँ पे बता देता है। अब मान लीजिए इसके लिए अप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, लॉगिन टू अप्लाई का ऑप्शन देख रहे हैं, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। यह देने के बाद ये कैप्चा कोड जो देख रहे हैं यह वाला यहाँ पे दे देना है, और उसके बाद ये जो है आपको एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे यह स्क्रॉल करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये वाला छोटा सा आप देख रहे हो, इसको पकड़ कर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे स्क्रॉल करते नीचे लाना है। चलिए मैं यहाँ पे सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का ये जो कंसर्न है वो एक्सेप्ट हो गया। इसी तरीके से आप इसका टर्म कंडीशन का है तो वो भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज जो है यह अभी देखेंगे तो जब तक आप नहीं पढ़ेंगे यह हाईलाइटेड नहीं होगा। तो इसको आपको नीचे तक लाना पड़ेगा, नीचे लाएंगे तब जाकर के ये हाईलाइटेड हो जाएगा। तो इसको आप फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से जो है आपको यह स्क्रॉल करना पड़ेगा। अभी आप करेंगे ना, देखिए यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं है इसको एक्सेप्ट करने के बावजूद भी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इसको जो है यहाँ पे इस तरीके से पूरा स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे तक। जब नीचे स्क्रॉल कर लेंगे उसके बाद आपको इस पर एक्सेप्ट करना है, फिर जाके एग्री पे करना है। तो ये तीनों कर करके और फिर गेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है ओटीपी आपके मोबाइल पे जाता है, वो आपको यहाँ पे दे देना है। मेरे मोबाइल पे ओटीपी आ गया है, मैं वो यहाँ पे दे देता हूँ। और यह देने के बाद जो है जैसे आप ओटीपी देते हैं इस तरीके से आपका लॉगिन होकर के आ जाता है, और जो एलिजिबिलिटी रहता है वो यहाँ पे रहता है। प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से आया है जहाँ पे रिव्यू करने के लिए कहा जा रहा है। तो जो आप शुरू में डिटेल देते हैं उसी के अनुसार से यह होता है, उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद जो है कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे बता दिया जाता है कि आपको आधार कार्ड की जरूरत है, पैन कार्ड की जरूरत है, उद्यम आधार होना चाहिए आपके पास, नहीं तो आपको नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे सेल डिटेल भी देना पड़ेगा और बैंक अकाउंट देना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको देने पड़ेंगे। तो चलिए एक एक करके करते हैं। उसके लिए यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे किस तरीके, इसी तरीके से फिर से जो है पहले वाला जिस तरीके से आया था उस तरीके से आपको करना है, या ऊपर से लेके नीचे कर देना है, और उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यह होने के बाद फिर से जो है आपको यह वाला डायरेक्ट नीचे लाना पड़ेगा, फिर जाके ये ऑप्शन आपको मिलेगा, तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर से देख सकते हो अनहाइड हो गया, तो फिर से आपको जो है वापस इसको नीचे करना है, फिर जाके ये ऑप्शन मिलेगा, फिर से आपको इसको इस तरीके से नीचे करना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस तरीके से चारों आपको जो है यह करना पड़ेगा, और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले पैन कार्ड जो है वो आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर दे देना है, जो भी आपका पैन कार्ड होगा, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ दे देना है। उसके लिए इस पर क्लिक करना है। जिस भी साल में जन्म होगा और साल यहाँ पे इस तरीके से आ जाना है, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर ये नहीं होगा तो पीछे चले जा सकते हो इस तरीके से। चले मैं अपना साल चुन लेता हूँ, फिर महीना चुन लेता हूँ, और यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हमारा पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ मतलब मेरा जन्मदिन आ गया है, दोनों चीज़। और उसके बाद जो है यह देने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। यह करने के बाद नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन कहा जा रहा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे उद्यम नंबर देना है। सो मैंने यहाँ पे अपना उद्यम नंबर दे दिया है, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे दिया जो उद्यम में है, और उसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यह वेरीफाई करेगा, इसको थोड़ा सा वेट कर लेना। देखिए वेरीफाई हो गया, तो इस तरीके से आ गया है। अब मैं इसको नीचे कर रहा हूँ। यहाँ पे अब आधार नंबर कहा जा रहा है, जो भी आपका आधार नंबर है वो देना है। तो यह मैंने अपना आधार नंबर यहाँ पे दे दिया है, और उसके बाद जो है इस पर क्लिक करके और गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको देना है। अगर आपका मोबाइल में आधार नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप ये आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो मोबाइल जो है आपके आधार कार्ड में रजिस्टर होना जरूरी है।
चलिए मेरे OTP आ गया है, वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद जो है जैसे देख सकते हैं कि सक्सेसफुली जो हमारा अपडेट हो गया है और यहाँ पे मेरा फोटो और अदर जो डिटेल है ऑटोमेटिक ले लिया है, साथ ही मेरा एड्रेस भी ले लिया है इन्होंने। ओके, अब आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे कुछ डिटेल मांगा जा रहा है। सो यहाँ पे आप 4 ऑप्शन मिलेंगे, इनमें से जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा वो आपको यहाँ को बता देना है। पहला GST इज नॉट एप्लीकेबल टू माई प्रोडक्ट, मतलब कि अगर आप ऐसा कोई सामान बना रहे हैं जिसमें GST की रिक्वायरमेंट नहीं है तो यह चुन लो। अगर आपको आपके स्टेट में GST की जरूरत नहीं है तो यह चुन लो। अगर आपका टर्नओवर जो है, जो लिमिट है, अगर 40 लाख से नीचे है तो आप यह वाला चुन सकते हो, या कोई अदर रीजन है तो वो भी यहाँ पे दे सकते हो। तो आपको क्या करना है, सिंपल से ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है, जो भी आपका होगा वो चुन लेना है। मैं तीसरा वाला चुन रहा हूँ कि हमारा जो है बिजनेस 40 लाख से ऊपर का नहीं है टर्नओवर, तो इसलिए मैं ये चुन लेता हूँ और प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। जिसके बाद जो है यह कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको बिजनेस का डिटेल देना पड़ेगा। अब सबसे पहले आपको अपना बिजनेस का नाम देना है कि किस नाम से आप बिजनेस कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे देना है। सो मान लीजिए कि मेरे बिजनेस का नाम विजय सॉल्यूशन है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, किस डेट को ये बिजनेस आपने बनाया है वो डेट यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए मान लीजिए कि मैं कल का ही डेट दे रहा हूँ कि कल ही मैंने बनाया है। यहाँ पे आना है आपको कि किस तरीके का है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो यह सेलेक्ट कर लो। स्टेट जो है आपका जिस भी राज्य में है वो आप यहाँ पे चुन लो। यहाँ पे सिटी चुन लेना है कि कौन सा सिटी आपका जो भी होगा वो आप यहाँ पे दे सकते हो। ध्यान रखना है जो आपका बिजनेस का एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर कहा जा रहा है कि टोटल आपके कितने नंबर कस्टमर है। हो सकता है कि मान लीजिए 200 हो, 500 हो, जो भी होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हमारा 500 कस्टमर है। हाईएस्ट सेल, एक कस्टमर को आप मैक्सिमम कितने का सेल करते हैं वो आपको बताना है। तो जितने का भी बेचते हैं, मान लीजिए कि अगर आप एक को 10,000 का सामान देते हो 10,000 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, वो आपके ऊपर है। मैं मान लो या 1 लाख का करते हो तो 1 लाख कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी अमाउंट है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने ये बता दिया, यह हमारा सारा बिजनेस डिटेल है। ध्यान रखना ये बिजनेस डिटेल आपको यहाँ पे देना है। नीचे आ जाना है, यहाँ पे मंथली सेल बता देना है कि आपने लास्ट 12 महीने में क्या सेल किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर ऑटोमेटिक आ गया है कि फरवरी 23 का, मार्च 23 का, अप्रैल 23 का। अगर आपकी नई कंपनी है तो आप यहाँ पे 00 दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे सब चीज़ जो है 00 कर दिया है। लास्ट मंथ में मैंने दिखा दिया कि मैं 1 लाख का बेचा हूँ। ओके, तो यह इसलिए दिखाया हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे हाईएस्ट सेल जो है 1 लाख रुपए दिखा दिया है। तो यह कम नहीं होना चाहिए, 0 कर देंगे इसमें तो नहीं हो पाएगा। तो हमने 1 लाख रुपए यहाँ पे कर दिया है और उसके बाद जो है आप प्रोसीड देख रहे हैं, इसमें मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। जिसके बाद यह भी सेव हो गया है। उसके बाद कहा जा रहा है कि क्या आप इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करते हो। ऑफकोर्स यस होगा, या आपको नो, इसको कर भी नहीं सकते आप। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल जो डिटेल है मैनुअली है वो आपको इसमें सेलेक्ट रहेगा। तो इन दोनों में आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, तो इसको एज इट इज छोड़ दो। अब यहाँ पे नेम ऑफ एंटिटी कहा जा रहा है, तो जो भी आपके बिजनेस का नाम है वो आपको यहाँ पे दे देना है। चलिए मैं देता हूँ। यहाँ पे आपको पैन कार्ड दे देना है बिजनेस का जो भी होगा, और यहाँ पे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देना है कि कितने तारीख को आपने बिजनेस रजिस्टर किया है। तो ये 3 चीज़ दे देना है। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल डिटेल देना है कि टोटल सेल कितना हुआ है, जो भी है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कितने का सेल हुआ है। तो यहाँ पे यह फाइनेंशियल 2023-24 में बताना है यहाँ पे, तो वो मैंने 0 बता दिया है। प्रोजेक्टेड जो है 24-25 में वो मैंने 1 लाख का जितने के भी आप देना चाहते हो दे सकते हो। कि मान लो कि मैं 10 लाख का कर देता हूँ कि 10 लाख का जो है सेल हो जाएगा, या मान लीजिए कि मैं 50 लाख का कह रहा हूँ कि 50 लाख का सेल हो जाएगा। तो उस तरीके से हमने बता दिया कि 50 लाख का सेल हो जाएगा। जो भी आपका होगा वो बताना है। यह प्रोजेक्टेड है, कोई ज़रूरत नहीं कि आपका हुआ हो, यह भविष्यवाणी है कि आप इतना का कर लोगे। इसी तरीके से नेट प्रॉफिट आपको पूछा जा रहा है, तो नेट प्रॉफिट अगर 23-24 में कुछ नहीं है तो 0 कर दो। इसमें आपको कितना प्रॉफिट होगा वो बताना है। मान लीजिए कि इसमें आपको जो है 15 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, तो मैं 15 लाख यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो जो भी प्रॉफिट होगा आपको इस बिजनेस में वो आपको बताना है, ये अनुमानित है। टोटल जो है स्टॉक कितना पास है 2023-24 का ये पूछ रहा है इसमें। तो 23-24 में एक तरीके से मुझे कुछ देना ही नहीं है, आप लोग चाहो तो दे सकते हो। मैं सब में 0-0 कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे बस 24-25 का अनुमानित जो है वो डाल रहा हूँ। अब यहाँ पे इन्वेंट्री स्टॉक कहा जा रहा है कि कितने अमाउंट का आपके पास इन्वेंट अभी है। तो मान लीजिए कि मैं कर देता हूँ कि 10 लाख का जो हमारे पास है। डिबेटर से आप कितना रिसीव कर लेंगे वो आपको यहाँ पे बताना है। तो मान लीजिए डिबेटर से आप जो है वहाँ से 5 लाख रुपये आप कर लेंगे, तो 5 लाख रुपये कर दो। जो भी होगा अमाउंट मैं ऐसे ही आप लोग को कर रहा हूँ। क्रेडिटर को आपको कितना पे करना है वो आपको बताना है। तो जो भी आपको पे करना है वो आपको बता दो, नहीं है तो 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट जो है आपको मशीन और इक्विपमेंट के लिए कितना चाहिए वो आपको यहाँ पे बता देना है। तो आप मशीन और इक्विपमेंट खरीदने में कितना खर्चा करेंगे वो आपको यहाँ पे बता देना है। कि मान लीजिए कि आप जो है 5 लाख रुपए का सामान जो है मशीन खरीद लेंगे, तो आपको यहाँ पे बता देना है। नीचे नेटवर्थ जो है टोटल कितना हो जाएगा वो आपको बता देना है। तो वो मैंने कर दिया कि 1 करोड़ का हमारा हो जाएगा। आपका जो भी होगा, छोटा अमाउंट होगा छोटा अमाउंट दे सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है।
टोटल एसेट जो है आपका कितने का होगा वो आपको बता देना है। तो मान लीजिए कि हम टोटल एसेट जो है 5 लाख रुपए का कर देते हैं और टोटल लायबिलिटी कितना है वो आपको बता देना है। चलिए इसको भी 5 लाख कर देते हैं, बस आप लोग को बता रहा हूँ मैं, तो ऐसे अभी यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। लेकिन ये सारे फिगर जो है आपको बिल्कुल सही से देने हैं और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। जब आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इनकम डिटेल्स सेव सक्सेसफुली हो गया है। अब आप अपना जो है बैंक डिटेल कैसे वेरीफाई करेंगे, अपलोड बैंक स्टेटमेंट करके या अकाउंट डिटेल दे करके। चलिए मैं अकाउंट डिटेल दे करके यहाँ पे वेरीफाई कर देता हूँ। तो जो भी आपका नाम है, जो बैंक में नाम है, वो नाम यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे किस साल से आपका बैंक अकाउंट ओपन है वो आपको यहाँ पे बता देना है और यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर लिख देना है जो भी होगा। यहाँ पे सेम बैंक अकाउंट नंबर लिख देना है आपको और यह करने के बाद जो है अकाउंट टाइप बता देना है कि करंट है या सेविंग है, जैसा भी होगा वो बता देना है। यहाँ पे IFSC कोड दे देना है जो भी होगा और यह देने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा आ गया है कि बैंक डिटेल सेव सक्सेसफुली, मतलब हमारा यह सेव हो गया है। अब आपको यहाँ पे बिजनेस का डिटेल देना है कि को टोटल कितने लोग वहाँ पे काम करते हैं। सो यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय बता देना है कि कितने लोग हैं। यहाँ पे ऑपरेटिंग जो है कब से आप कर रहे हैं वो आपको बता देना है, किस महीने से कर रहे हैं वो बता देना है। तो ये चीज़ हो गया। यहाँ पे बिजनेस एड्रेस जो है आपका यहाँ पे ये रहेगा, जो आप MSME में देते हैं वो एड्रेस यहाँ पे रहता है। सो यहाँ पे यह काफ़ी ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे इशू आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ही रहने देता हूँ ऐसे ही बस। ओके, यहाँ पे जो लैंडमार्क है वो आपको बता देना है, मैं यहाँ पे बस ऐसे ही कर रहा हूँ। जो भी सब डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पे बता देना है। यहाँ पे विलेज आपको बता देना है कौन सा है जो भी है, और यहाँ पे ब्लॉक बता देना है कौन सा ब्लॉक है। तो इस तरीके से आपका बिजनेस का एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाना है। उसके बाद कहा जा रहा है कि कोई पेंशन प्लान या इंश्योरेंस स्कीम आपके पास है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो रहने देंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि क्या आपके पास लोकल एक्सेस है लेबर और रॉ मटेरियल पावर का, तो अगर है तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। इनमें से जो भी ऑप्शन होगा आपके लिए फिट बैठता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको अपना डिटेल देना है, जो ऑनरशिप है, मतलब आप मालिक हो तो उसका डिटेल देना है। जैसे आपका प्रोप्राइटर है यहाँ पे या क्या है आप, या पार्टनर हो, जो भी होगा या आपको बता देना है। अगर आप इंडिविजुअल होगे तो आपको प्रोप्राइटर इसको रहने देना है। अगर प्रोप्राइटर होता है तो 100% मालिक होता है। पार्टनर में आप अलग अलग दे सकते हो। यहाँ पे जो आपको सोल्यूशन दे देना है कि आप मिस्टर है मिसेज है, तो ऑफकोर्स मैं मिस्टर हूँ तो मिस्टर डाल दिया हूँ। यहाँ से सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट नेम में विजय और लास्ट नेम में अपना नाम दे दिया हूँ। यहाँ पे फादर का नाम कहा जा रहा है, जो भी आपके फादर का नाम है वो दे दो। मैं बस आप लोग को बता रहा हूँ इसलिए ऐसे रहने दिया हूँ। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा, और यहाँ पे ईमेल आईडी है तो दो, नहीं तो उसको छोड़ दो। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको जो है एजुकेशन आपका पूछा जा रहा है, जो भी आपका एजुकेशन है वो आप यहाँ पे बता दो। और यहाँ पे आपको टोटल एक्सपीरियंस बता देना है कितने साल का है, जो भी है वो कर दो। नेटवर्थ आपको बता देना है कि टोटल कितना आपका नेटवर्थ है, तो जो भी है वो आप यहाँ पे बता दो। और उसके बाद जो है नीचे आ जा करके जो है आपको बता देना है कि अगर आप विजुअली मतलब आप देख नहीं पाते हैं, आपकी आँख में इशू है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो रहने दो। अगर आप विकलांग हैं तो इसको यस करो, नहीं तो नो रहने दो। और उसके बाद जो है जो आधार पे एड्रेस होता है वो आपको यहाँ पे रहता है। नीचे आकर के आपका करंट एड्रेस पूछा जा रहा है, तो बाकी एड्रेस होगा जो भी कुछ है वो आपका आधार के अनुसार से रहता है, तो आपको यहाँ पे चुन लेना है। तो जो अभी करंट एड्रेस है हमारा आधार के अनुसार से कुछ ले लिया, जो चीज़ नहीं छूटा हुआ था वो मैंने दे दिया है, तो आपको यहीं पे दे देना है। अब आपको यहाँ पे आता है मेन प्रोप्राइटर पार्टनर और डायरेक्टर का डिटेल देने के लिए। अगर आप इंडिविजुअल है तो ऑफकोर्स आप अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है इनकम टैक्स के लिए पूछा जा रहा है, अगर आप असिस्ट है तो ये सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नॉट असिस्ट पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो इसको यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। कैटेगरी पूछा जा रहा है, आप जिस भी कैटेगरी से वो आप चुन लो। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बता देना है आपको कि शादीशुदा है या नहीं। अगर शादीशुदा है तो मैरिड सेलेक्ट कर लो, नहीं है तो अनमैरिड सेलेक्ट कर लो। इस तरीके से आपको स्टेटस ऑफ हाउस पूछा जा रहा है, अगर आपका अपना हाउस है तो ऑन कर दो, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, जो भी आपके लिए एलिजिबल हो, मतलब जो आपका हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद जो है नंबर ऑफ डिपेंडेंट कहा जा रहा है कि मतलब आप पे टोटल कितने लोग आपके खर्चे से चल रहे हैं, मतलब आपके खर्चे पे कितने लोग जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जैसे आपके बच्चे हो गए, आपके फैमिली मेम्बर हो गए, वो चीज़ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अर्निंग मेंबर इन फैमिली कितना पूछा जा रहा है, एक है तो एक, दो है तो दो, जो भी है वो सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर दो। उसके बाद कहा जा रहा है कि क्या आपका कोई एसोसिएट कंसर्न है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो है आपको, चूंकि मैंने मैन्युफैक्चरिंग का सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे मशीनरी कहा रहा है कि मशीनरी और इक्विपमेंट का डिटेल दे दो आप। चलिए एक एक करते हैं। इंडस्ट्री क्या है, जो भी आपका इंडस्ट्री है इसमें से चुन लो। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे बता देना है कि आपका जो है सेक्टर क्या है, तो ये सेक्टर आपको पूछा जा रहा है। जो सब मान लो डेयरी प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो डेयरी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो।
सब कैटेगरी क्या है, मैन्युफैक्चरर वो चुन लो, कोई एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है तो बता दो, नहीं तो छोड़ दो इसको। यहाँ पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आपको दे देना है, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उसका फुल डिटेल देना है कि क्या आप बना रहे हो, जो भी डेयरी प्रोडक्ट होगा। मैंने ऐसे डेयरी प्रोडक्ट लिख दिया है, लेकिन आप अपना प्रोडक्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद जहाँ पे आप बिजनेस है, अगर वो आपका है तो ऑन चुन लो, अगर आपने रेंट पे ले रखा है तो ये सब चुन सकते हो, जो भी वो आपका होगा। चलिए मैं ऑन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे एग्जिस्टिंग एक्टिविटी के लिए पूछा जा रहा है, तो जो आपका बिजनेस का एक्टिविटी है वो आप यहाँ पे बता सकते हो। बस मैं यहाँ पे ऐसे ही एक्टिविटी लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपने बिजनेस का जो है सारा डिटेल लिखेंगे। क्यों, पर्पस क्या है इस एक्टिविटी का, वो आप यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो जो भी पर्पस होगा, जो भी आपका प्रपोज एक्टिविटी है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद जो है कोई मार्केटिंग एग्रीमेंट हुआ है प्रोडक्ट के लिए तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। और उसके बाद जो है नीचे आना है लोन डिटेल। यहाँ पे पर्पस ऑफ लोन जो है यहाँ पे आपको बता देना है कि वर्किंग कैपिटल चाहिए या एसेट चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल चाहिए तो ये चुन लो। 9,50,000 रुपये का हमने दिया है, 50,000 मेरे पास है वो बता दिया है। प्रोजेक्टेड सेल जो है हमने वहाँ पे बताया था 1 करोड़ का है, तो वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 करोड़ कर दिया। जो भी आपका है वो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे प्रोजेक्टेड 2021-22 का पूछा जा रहा है, अगर कुछ है तो दे दो, नहीं तो मैं इसको सबको 0 कर दे रहा हूँ। उसके बाद जो है लास्ट में यह पूछा जा रहा है आपका कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत आप रजिस्टर्ड है या नहीं अपने म्यूनसिपल में या ग्राम पंचायत में। अगर है तो यस करो, नहीं तो नो रहने दो। उसके बाद कहा जा रहा है कोई आपके पास ड्रग लाइसेंस है तो यस करो, नहीं तो नो सेट करो, और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दो। सो यहाँ पे हमारे पैन से जो है ऑटोमेटिक डिटेल निकाल लेता है कि यह लोन आप पे बकाया है, इस तरह के आई डोंट नो जो भी है, तो वो आपको यहाँ पे बता सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि किस बैंक से यह लोन है। जो भी बैंक है वो आप दे दो यहाँ पे। इसके बाद ये बैंक लोन जिससे हमारा, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि यह क्रेडिट कार्ड का है लोन, हमने जो ले रखा है वो एक तरीके से यहाँ पे पूछ रहा है। कितना ओवर ड्यू है वो आप यहाँ पे बता सकते हो। कोई ओवर ड्यू नहीं है, 0 कर दो। और उसके बाद जो है यहाँ पे इस तरीके से करोगे तो यहाँ पे सारा डिटेल रहेगा। चलिए मैंने दोनों चीज़ ऐड कर दिया है, और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर लो। तो यहाँ पे कुल मिला के आपके पास जो लोन चल रहा होगा उसके बारे में डिटेल देना है। अब प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे यह आ गया है। अब हमारा जो है यह KYC का डॉक्यूमेंट लास्ट स्टेप जो है लास्ट वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप पैन कार्ड से, पासपोर्ट किसी से भी वेरीफाई कर सकते हो। मान लीजिए पैन कार्ड चुन लो, और यहाँ पे पैन कार्ड आपको अपलोड करना होगा। उसके लिए इस पर क्लिक करना है। जो भी आपका पैन कार्ड होगा वो आपको स्कैन करके और अपलोड कर देना है। चलिए मैं ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे उद्यम सर्टिफिकेट कहा रहा अपलोड करने के लिए, वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। चलिए कोई भी मैं एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर रहा हूँ। तो इस तरीके से सारा जो है ये PDF में अपलोड करना पड़ेगा। मैंने सारे PDF में अपलोड कर दिया, देख सकते हैं फाइल अपलोड सक्सेसफुली आ गया। तो ये सारे को जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, उद्यम हो गया, ये सब सारी चीज़ आपको करना पड़ेगा। और ये करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है, जिसके बाद जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, सबमिट एप्लीकेशन देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कंग्रेचुलेशन, और हमें जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से 9,50,000 रुपये का इंस्टेंट अप्रूवल मिल गया है। ओके, तो यह सारा अप्रूवल मिला है। यहाँ पे ऑफर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो अगर हमें मान लो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से करना है तो एक तो सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे और भी बैंक है, बट मान लो कि ये बेस्ट है तो यह चुन लो। उसके बाद ब्रांच चुनना है कि किस ब्रांच में आपको देना है। तो जो भी होगा वो स्टेट चुन लेना है। यहाँ पे आपको सिटी चुन लेना है जिस ब्रांच से आपको ये लोन चाहिए, और यह चुन करके आपको इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग IFSC कोड जो बैंक अवेलेबल होगा वो आपको दिखा देगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे चुन लेना है जो भी होगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से आ जाएगा कि आपको 9,50,000 रुपये का हमने 1 साल के लिए अप्लाई किया, वो यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे यह सारा डिटेल हमें आ गया है कि इस ब्रांच से आपका लोन सेंक्शन होगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले डिजिटल अप्रूवल जो है वो डाउनलोड कर लेना है, ताकि आपको जो है लेटर आप दिखा पाओ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो है यह इस तरीके से सारा अप्रूवल मिला हुआ है, उसका यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे सब चीज़ नंबर है मेरा। इसके अलावा आप देखेंगे तो 9,50,000 रुपये का अप्रूवल मिला है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो यह जो लेटर मिला है, इस लेटर को, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट जो हमने प्रूफ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उन सबों का प्रूफ ले जाकर के आपको जो ब्रांच आपने चुना है उस ब्रांच में जाकर सबमिट करना होगा। जब आप सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उसके बाद सब कुछ क्रॉस चेक होगा। क्रॉस चेक होने के बाद आपको जो है सारा चीज़ें, अगर सब चीज़ सही पाया जाता है तो ऑफकोर्स आपको लोन दे दिया जाएगा। लोन कैसे स्टेटस चेक करते हैं वो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तो उस वीडियो में किस किस स्टेप में ये सारा क्लियर होता है वो मैं बता दूंगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैसे भरने हैं, और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद क्या करना है आपको, सब चीज़ बता दिया। उम्मीद है आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। कुछ और कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके पूछेंगे, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।